व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं अजीत भारती सर का इंटरव्यू प्रखर के प्रवचन चैनल पर। उसका पार्ट 4 हम रिएक्ट कर रहे हैं, तो हम पार्ट बाय पार्ट रिएक्ट कर रहे हैं। तो चैनल में दो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। 1 2 3 गो। ये एक बड़ा हेल्दी साइन है ओवरऑल मेरे हिसाब से, एक डेमोक्रेसी के लिए, एक इंडिविजुअल की इंटेग्रिटी के लिए, जहाँ पे आदमी किसी को रिस्पेक्ट कर सकता है बट विद डिफरेंस कि भाई देखो मेरे ये वाले पॉइंट्स में मेरी क्रिटिसिज्म है बट ओवरऑल आई एम स्टिल प्रो दिस पर्सन और दैट पर्सन। और मेरे को लगता है जो नॉन लेफ्ट के क्रिटिक्स है ना ओवरऑल, वो इस चीज़ को बहुत ही ट्रिवियलाइज करके, अंधभक्त वाले टर्म्स यूज़ करके, दे डू नॉट कंटेंड विद दिस एस्पेक्ट ऑफ। मेरे ख्याल से जो सबसे प्रोमिनेंट लोग जिनको मैं पॉडकास्ट पे भी लाया हूँ, जो मेरे मित्र भी बने, जिनसे मैं बात भी करता हूँ, वो जितने क्रिटिकल होते हैं और जितने हार्शली क्रिटिकल होते हैं रूलिंग पार्टी के, शायद लेफ्ट वाले उस लेवल ऑफ वेट पुलिंग वो मैनेज नहीं कर पाते अपनी क्रिटिसिज्म में। लेफ्ट में क्या है ना कि मतलब लेफ्ट वाला कोई बंदा जो है मर्डर करके आ जाएगा, वो सर्टिफाइड टेररिस्ट है, ये उसकी भी एक बैक स्टोरी निकाल के लिए उसके लिए भी एक सिंपैथी क्रिएट करवा देंगे। हाँ, तो वो अपने नेगेटिव्स को इतना प्रोटेक्ट करते हैं, इस तरह से सब लामबंदी हो जाएगी। मुख्तार अंसारी मरा ना, ड्रेडेड गैंगस्टर, जो भी उसके बारे में उस समय में मतलब 20 साल पहले का उसका इतिहास निकाल करके देख ले भाई, 64 FIR जिसके ऊपर जघन्य अपराधों की, और तुम उसका निकाल के फर्जी कि उसके दादा ब्रिगेडियर उस्मान, कोई दादा नहीं था उसका ब्रिगेडियर उस्मान, कोई नहीं था। उसके गांव के जो वो शिला होती है ना कब्र के ऊपर, उस पे उसका फैमिली ट्री खुदा हुआ है, देयर इज नो ब्रिगेडियर उस्मान देयर। ये एक लॉबी क्रिएट होगा। मसीहा थे, एक दिन वो जा रहे थे, मंदिर में सीमेंट नहीं था, बालू गिट्टी दे दिया उनको। इस तरह के स्टोरीज मैन्युफैक्चर होते हैं। पर भैया क्यों, ये बेवकूफ है? ऑब्वियसली क्या होता है ना कि आप जब ब्लैक एंड व्हाइट्स में चीज़ों को देखने लगते हो, आपको जब मोदी की एक भी चीज़ अच्छी नहीं लगी तब तो पहले आप मोदी से हेट करते हो, ठीक है। उसके बाद मोदी यदि देश से जुड़ा हुआ जो प्राइम मिनिस्टर है, यू विल स्टार्ट हेटिंग इंडिया। तुम्हें G20 की सक्सेस जो है नहीं भाएगी, तुम्हें एक्सप्रेसवेज से प्रॉब्लम हो जाएगी, तुम्हें चंद्रयान से समस्या होगी, तुम्हें ग्रोइंग इकोनॉमी से समस्या हो जाएगी, और तुम्हें चिप मैन्युफैक्चरिंग यदि इंडिया में हो रही तो बोले कि चमड़ा उद्योग में देखिए कि नहीं है। रघुराम राजन RBI का गवर्नर है, वो कैसे कह सकता है कि आप चिप मैन्युफैक्चरिंग नहीं करो, तुम चमड़ा उद्योग पे ध्यान दो? ऐसा नहीं है कि दोनों चीज जो है वो अलग अलग नहीं की जा सकती। ऐसा नहीं है कि इस तरह की स्कीम्स नहीं है कि हमने MSME को त्याग दिया। भाई 100 मतलब लाख करोड़ का उसके लिए पैकेजेस जो है आत्मनिर्भर भारत स्कीम आई थी कोरोना के टाइम में, दिया हुआ है। मुद्रा लोन उन्हीं लोगों को मिल रहा है। तो ये प्रोग्रेसिव डिरेंजमेंट है कि पहले इट स्टार्ट्स विद मैं ऑपोजिशन हूं, फिर मैं हर चीज को अपोज करने के चक्कर में अच्छी चीजें भी अपोज करनी शुरू कर देता हूं। फिर आप आतंकवादियों को डिफेंड करने लगते हैं क्योंकि आपको ऑपोजिशन क्रिएट करके रखनी है। एग्जैक्टली। आपको लगता है कि नहीं यार, जनरल रावत जो है ना, वो भाजपा वाले उसका सपोर्ट करते हैं, तो मैं उसे गली का सड़क का गुंडा बोल दूंगा, वो मरेगा तो मैं हंसूंगा। इस तरह की चीजें जब करने लगते तो वही ब्लैक एंड व्हाइट डिवाइड जो है वो क्रिएट हो जाता है। देन यू विल मतलब वो हेल्दी साइन नहीं है डेमोक्रेसी के लिए। नहीं, वो हेल्दी साइन नहीं है इंडिविजुअल के लिए। मेरे को लगता है कि वो आप फिर उल्टे हो गए। हाँ, नहीं, वो डेमोक्रेसी का ही हिस्सा है और वो सर्टेन परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल्स वैसे हैं। नहीं, क्या होता है ना कि इसका फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है। कैसे? इसके कारण लोग मरते हैं। शाहीन बाग क्या था? शाहीन बाग क्या था? मैं था नहीं इंडिया उस टाइम। आप नहीं थे? हाँ। आप CA तो समझते हैं कि क्या है? हाँ, मेरे को रफ आइडिया है। CA आपकी वकालत की भी डिग्री है संभवतः, मैं ज्यूम करता हूँ कुछ हाँ। है ना, या फिर आप उस फैमिली से आते हो। हाँ, मैं फैमिली से आता हूँ, ठीक है। हाँ। तो वो अगर मान ले, हाँ, CA भारतीय लोगों के लिए है ही नहीं, हाँ, इमिग्रेंट्स के लिए है, बाहर के लोगों के लिए। हाँ। तो उसमें भारत का मुसलमान क्यों आहत हो रहा है? क्योंकि कुछ इमिग्रेंट्स हैं जो आए हैं जिनके पास हो सकता है कागज ना हो। अब वो उनको फिर यार वो NRC है, वो CA में आता ही नहीं है। अच्छा, ठीक। तुमने जो चीज नॉन एग्जिस्टेंट है तुमने क्रिस्टल बॉल में देखा, क्योंकि वो क्रिस्टल बॉल में LCD फिट करके तुम्हें रवीश कुमार के वीडियो चला के दे दिया किसी ने ध्रुव राठी का तुमको चला के दे दिया कि नहीं मुसलमानों को अब निकाल दिया जाए। यहाँ पे है कि मुस्लिम्स को छोड़ करके बाकी जो 6 फेथ के लोग हैं जो जिनका धार्मिक कारणों से उत्पीड़न हुआ है, बहुत विकट स्थिति है। हम और आप रोज उस तरह की मतलब स्टोरीज देखते हैं कि किस तरह से
सिंध के इलाके में, इन सब में पाकिस्तान बहुत देखा था ना मैं पाकिस्तान में जो वीडियो उनके लिए आपने सिटीजनशिप फास्ट ट्रैक कर दी, वो भी 2014 तक के लिए जो आए हैं। बाद में हो सकता है कि फिर उसको बढ़ा करके 19 तक किया जाएगा, क्योंकि आते रहेंगे। और ऐसा भी नहीं है कि मुसलमानों के लिए बंद कर दिया सिटीजनशिप, नहीं। वो जो 1950s में जो लॉज बने हैं सिटीजनशिप के लिए, एनी इंडिविजुअल फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड कैन कम एंड गेट सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। फिर क्या होता है कि आप पहले 3 दिन राइट करते हैं इस बात को लेकर के। 750 PFI के मेंबर्स के आई कार्ड्स, फेक आई कार्ड्स जामिया के बने हुए मिले थे 16, 17, 18 दिसंबर को जो दंगे हुए जामिया नगर में। ठीक है, वो आप इमेजेस पुल करोगे आपको पता चल जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। DTC की बस में सिलेंडर होता है CNG का, उसमें आग लगाया था इन्होंने। प्लान ये था कि हम उसमें आग लगेंगे, सिलेंडर फटेगा, 1-2 ब्लॉक पूरा बर्बाद हो जाएगा। PFI का ऑफिस था, 100 करोड़ रुपया, जिसमें 60 करोड़ रुपया कैश वहां पे शाहीन बाग में था, इनके दंगों की प्लानिंग के लिए। 60 करोड़ 3 दिन में दिल्ली पुलिस ने बहुत अच्छे से CAA के जो राइट्स स्टार्ट हुए थे उसको समेट दिया। फिर चूंकि फरवरी में चुनाव होने वाले थे, तो भाजपा को लगा कि हम एक्सपोज कर देंगे इन लोग। ये लोग वहां पे बैठे, शाहीन बाग वाले CAA को ही लेकर के बैठे, और बैठे रहे 100 दिन तक, जब तक कि कोरोना नहीं आया। अच्छा, ट्रंप तो आया, उसके बाद दंगे हो गए, दंगे के बाद भी वो बैठे रहे। तो मैंने जो बोला ना कि फिजिकल मैनिफेस्टेशन होता है, दंगों में 53 लोग मरे हैं, 37 मुसलमान हैं उसमें, 16 हिंदू। तो तुमने एक नॉन इशू को इशू बनाया, बैठे। ये तो डेथ काउंट तो एक एस्पेक्ट है, हजारों करोड़ रुपए का नुकसान पर डे हुआ है, चूंकि तुमने हाईवे ब्लॉक कर रखी थी। जो उसका आर्थिक क्षति जो भारत को झेलनी पड़ी है, वो लोगों को लंबा रूट लेकर के जाना पड़ता था वो। और एक शाहीन बाग के कारण तुमने छोटे छोटे शाहीन बाग, लखनऊ का परिवर्तन चौक, वहाँ पे दंगे हुए। उसके बाद आपका AMU में खिलाफत 2.0, इस तरह के चीज़ें जो है नारेबाजी लिखा गया। और योगी जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने AMU को वो जामिया बनने से रोक लिया, नहीं तो वहाँ पे भी मतलब नरसंहार करने की योजना थी उन लोगों की, जो भी हिंदू और काफिर वहाँ पे थे। ला इलाहा इल्लल्लाह के नारे लग रहे थे, तेरा मेरा रिश्ता क्या। बोला गया कि चिकन नेक जो है हमारा नॉर्थ ईस्ट वाला, बोला काट देंगे। भारत के 500 शहरों के मुसलमान क्यों नहीं सड़क पे आ सकते, और पूरा लाइफ ठप। इस तरह की योजना। और कौन बना रहा था? IITian शर्जील इमाम। IIT में मतलब आप देखिए, दे कम इन ऑल काइंड्स ऑफ शिट्स। इंजीनियर बन जाओ, काम वही करना है, डॉक्टर बन जाओ, वही काम करना है। तुमको IIT भेजा, तुम साला दंगे की प्लानिंग कर रहे हो। उमर खालिद, तुम्हें JNU पढ़ने के लिए भेजा है, माइनॉरिटी कोटा पे हो सकता है तुम गए होगे, तुम वहाँ पे दंगे करने की प्लानिंग कर रहे हो। तो आपके जो डिजिटल एस्पिरेशन से या डिजिटली जो तुम प्रोटेस्ट कर रहे हो, वो फिजिकल भी प्रोटेस्ट में बदलता है, और दैट लीड्स टू 53 पीपल डाइंग विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ देयर्स। तो वो मैं आपको बता रहा था कि किस तरह से नॉन इश्यूज को इशू बना करके ये लोग करते हैं। कैसे कोट रहे। लार्जली ये सत्ता की पॉलिटिक्स है, ये लार्जली एक पब्लिक सेंटिमेंट क्रिएट करने के लिए, ताकि इलेक्शन में उसके लिए सीटें कन्वर्ट हो सके, इसलिए होता है। एग्जैक्टली वही चीज होती है ना पॉलिटिक्स। ये बात सरकार बदले, फ्रैंकली बहुत हैवी और बहुत रियल बात कर दी आपने। मैंने कभी इसको इस एंगल से प्रॉपर्ली समझा नहीं था। हम थोड़े और ट्रिवियल मुद्दों पे आते हैं। आपका अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट को लेके क्या सोचना है? जो बोया है वो काट रहा है। वो तो आम आदमी है यार, वो तो बिल्कुल एंटी करप्शन के बिल्कुल फ्रंट लाइन पे आदमी है। आम आदमी इतना आम है कि आम खा रहा है डायबिटिक होके है, 4 अंडे खा रहा है वो नवरात्रि में। मैं उसका देखा नाश्ते में, यार इतना आदमी नाश्ता कर रहा है, और डायबिटिक आदमी हो तुम, आलू खा रहे हो, आम खा रहे हो। तो नहीं, वो आदमी धूर्त है, वो आम आदमी नहीं है, उसको धूर्त आदमी पार्टी। धूर्त हिंदी का शब्द है जो चालाक से, मतलब काइयां और चालाक उन सब से ऊपर का शब्द है, कि वो मैकियावेलियन टाइप का वो विलन है। क्या ये मतलब, ये जैसे ध्रुव राठी मोदी जी के बारे में ये बोलेगा, क्या ये आप एज मोदी रिस्पेक्टर, मोदी एडमायरर प्रोजेक्शन नहीं कर रहे अरविंद केजरीवाल? नहीं, मैं तो प्रूव कर दूंगा ना। आपने तो, या ध्रुव राठी ने एक भी ढंग का एग्जाम्पल नहीं दिया, तो खाली
वो मतलब रेटोरिक जो है वो बांटता रहा। मैं तो उदाहरण दे रहा हूँ ना आपको। हाँ बताओ कैसे। दिल्ली गवर्नमेंट जिस प्रॉमिस पे आई, एजुकेशन का मॉडल आपने भी सुना होगा, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी छाप दिया। एजुकेशन मॉडल की धांधली ये थी, शीला दीक्षित के टाइम में दिल्ली की सरकारी स्कूल बहुत अच्छे से फंक्शन कर रहे थे, उनको प्रतिभा विकास विद्यालय का दर्जा दिया गया और उसमें गरीबों के बच्चे पढ़ रहे थे। और उस टाइम में इनका इनटेक जो है, मतलब एडमिशन्स जो है ना, इंक्रीज कर रहा था गरीब बच्चों का। केजरीवाल जी आते हैं, इनके हैंडसम सिसोदिया शिक्षा मंत्री जी आते हैं जो हम चमका दें। संभवतः 1230 स्कूल्स हैं इनके अंडर में, इसमें से केवल 8 स्कूल को इन्होंने चमकाया है वास्तव में, जिसमें स्विमिंग पूल्स हैं, जिसमें स्मार्ट क्लासेज हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं। उसी को ये फोटो छाप छाप के यूएन तो पता नहीं, मंगल ग्रह, चांद, हर जगह पे फोटो तो बधाई हो दिल्ली, हमने ये कर दिया है, इस टाइप से इन्होंने दिखाया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, आपने स्कूल बनाया, आपने जो है स्मार्ट क्लासेज बना दिया, हम मान लेते हैं 1200 में कर दिया, तो आपका रेट ऑफ एडमिशन डाउन क्यों हो रहा है? ड्रॉप आउट्स इनके ज़्यादा हो रहे हैं। इनका 10th और 12th में परसेंटेज ऑफ पासिंग परसेंटेज जो है ना, वो नीचे जा रहा है लगातार। ये परसेंटेज बताएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं बताते हैं। 9th में ये उन बच्चों को होल्ड कर लेते हैं जो कमज़ोर होते हैं, 11th में उन बच्चों को होल्ड कर लेते हैं जो साइंस में कमज़ोर होते हैं, ताकि वो 12th में एग्ज़ाम ना दे सके। गरीब बच्चों का एडमिशन नहीं लिया जा रहा है। और आप देखेंगे कि प्राइवेट स्कूल में एडमिशन का रेट ऊपर जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूल में कम आ रहा है। तो ये कौन सा आम आदमी के लिए भलाई कर रहे हैं? दूसरी बात, आम आदमी पार्टी मोहल्ला क्लिनिक भी खोल रहे हैं और मोहल्ला ठेका भी खोल रही है साथ में। ठेके मतलब टेट्रा पैक में दारू बिक रही दिल्ली में, एक के साथ एक फ्री। उसमें क्या बुराई है? पिए आदमी, उसकी फ्रीडम है। फ्रीडम है, लेकिन उसके बाद कम से कम तुम जो मोरालिटी की बात करते हो, आदर्शों की बात करते हो, वो तो ना करो फिर। खैर अन्ना हजारे से तो खुद को अन्ना हजारे गांधीवाद से तो खुद को डिस्टेंस कर चुके हैं। तो ये कौन सा वाद, ये अरविंदवाद है? कोई वाद तो होगा जिसमें ये हम कह सके कि नहीं दारू पीना बहुत बढ़िया बात। नहीं, बहुत बढ़िया नहीं कह रहे, बट आम बात है, ये तो कह सकते हैं। आम बात है, उसके इम्प्लीकेशंस क्या क्या होते हैं। हाँ, बिहार में आपको पता है दारू बैन हो गया। बिल्कुल। और मैं आपको लेकिन सबसे अपने ज्यादा वो आंगन बिहार की में बात ही है। बताता हूँ। बैन बेशक है, लेकिन सबसे आंगन ज्यादा का सिस्टम होता है, मतलब घर अलग होगा, परिवार अलग, बट एक ही, चूंकि परदादा हमारे एक तो हो सकता है शेयर करता है। सही सही। जब तक दारू बैन नहीं हुआ था, हालांकि मैं दारू बैन के पक्ष में नहीं हूँ, मैं पीता नहीं हूँ, बट स्टिल आई डोंट अग्री विद द बैन पॉलिसी। हाँ, दारू पी के आता था, मारता था, और ये आपको हर गांव में ढेर सारे ऐसे घर मिल जाएंगे। डोमेस्टिक वायलेंस जो है, हाँ, जब दारू बैन हुआ ना, रेट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस सडनली ड्रॉप हुआ है बिहार में। अच्छा जी, मैं मान सकता हूँ ये बात, क्योंकि दारू पी के आदमी आउट ऑफ कंट्रोल जाता ही जाता है। वो आउट ऑफ कंट्रोल जाता ही नहीं, बल्कि उसको एक्सक्यूज वो यूज करता है कि यार मैं तो नशे में था, मैंने तुझे गाली दे दी, इस टाइप। वो नशे में रहे, उसको 2 बांस मार दो तो उसका नशा तुरंत उसी वक्त उतर जाता है। सही बात है, ये भी जो नशे के नाम पे खेलते हैं ना, तो वो है। तो डोमेस्टिक वायलेंस जो है, ये मतलब स्टडीज हैं इसको प्रूव करने के लिए कि आप अगर दारू बंद करवा दो एक्सेस, तो विड्रॉल सिम्टम्स तो होंगे। ऐसा नहीं है कि बिहार में दारू बिकनी बंद होगी, ब्लैक में बिकती है, 4 गुना रेट पे बिक रही है। हाँ। और बच्चे गांजा पी रहे हैं बिहार के। हाँ। ये भी उसका एक एस्पेक्ट है। बट स्टिल दारू नहीं पीने के कारण जो है, या उसका एक्सेस, जो आदमी हर रोज पीता था ना, अब सप्ताह में 1 दिन पी रहा है। तो डोमेस्टिक वायलेंस भी उसी रेट से जो है गिरा है। तो जब आप मोहल्ले में खोल देते हो ना, तो फिर आप इतने पढ़े लिखे, फिनलैंड आपके आदमी जा रहे हैं स्टडीज़ के लिए और पता करने के लिए, आपको ये बात समझ में नहीं आती कि दारू की दुकानों को क्यों पर्पसफुली मार्केट स्पेसेस में कहीं दूर जो है वो रखा जाता है, जाली वाली लगवा करके। आप इतना, मतलब आप कोलंबिया वहाँ से पढ़ के आए, मैं रूस गया था, वहाँ पे सिगरेट की पैकेट्स डिस्प्ले नहीं होती हैं। वो काले पॉलीथीन में ना, जैसे हमारे यहाँ नैपकिन जो सैनिटरी पैड्स होते हैं वैसे देते हैं ना, हाँ। वहाँ आपको रैप करके छुपा करके दिया जाता है ताकि लोगों को दिखे ना। आपको, मेरा दोस्त था, स्मोक करता था, वो खोज रहा था और उसने ड्राइवर को, उबर वाले को, ट्रांसलेशन वाले से बोला सिगरेट कहाँ मिले, तो मॉल में ले गया उसको, बोला यहाँ तो है ही नहीं। फिर उसने दिखाया फिर से ट्रांसलेट, वो कहीं छुपा हुआ था, उसने निकाल करके दिया।
तो आप इस तरह से डिस्करेज करते हो, क्यों लिखते हो सिगरेट पीने से कैंसर होता है, दारू पीने से फलाना होता है, ये सब। बिल्कुल बिल्कुल हाँ। आप उसको जब सोसाइटी में इस स्तर से अवेलेबल कर दो और तो खुले फिर वो मोरालिटी तो मतलब मॉरल एस्पेक्ट और आदर्शवादी राजनीति और ये सब उनको आप फिर तो बिजनेस सीधा बिजनेस हो गया। है तो एक बिजनेस तो ये चीज होगी। ठीक, ठीक। ठीक है। उसके बाद फिर आपने घोटाला करने के लिए क्या क्या प्रपंच किए हैं वो पूरा अभी तो कोर्ट में चल ही रहा है, उसके तार बहुत आगे तक जुड़े हुए हैं। मुझे लगता है उस पर यदि बात करेंगे 1 घंटा उस पर जो है निकल जाएगा। तो हम मान के चलें या आपको नहीं मानना है मत नहीं, मानिए। मैं मानने को रेडी हूँ। सिर्फ एक जो सबसे स्ट्रॉन्ग डिफेंस सामने से आता है वो ये है कि मनी ट्रेल आपको मिली नहीं, पर आपने मनी ट्रेल कैसे नहीं मिली? मनी ट्रेल ही तो दिखा रहे हैं जिससे इनको बेल नहीं मिल रहा, इनको मनी नहीं मिल रहा है। ट्रेल एस्टेब्लिश्ड है। अच्छा अब देखिए फिर आप इस बात को समझिए, एक घोटाला होगा और आज के समय में यदि हो रहा है तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज और लेयरिंग बहुत अधिक होगी ताकि वो बच के निकल सके। सही बात। ठीक है। अब इसमें जब तक मान लीजिए 20 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व हैं, 20 के 20 जब तक नहीं पकड़े जाएंगे, आप सारे तार को जोड़ करके एक स्टोरी जो आप पब्लिक को कहना चाह रहे हैं आप नहीं कह पाएंगे। ठीक है। तो अभी यहाँ क्या हुआ है कि 13 लोग मान लीजिए कि फंसे हैं, 7 का लिंक गायब है, लेकिन 13 लोगों ने जो एविडेंस दिए हैं और जो पॉलिसी की वर्डिंग है, हाँ, यार पहले मतलब पहले 8% फिर 12% कर दी। और ड्यूटी देखिए ना, ड्यूटी पहले तुम मतलब डिस्ट्रीब्यूशन का जो कमीशन होता था पहले यार 3 रुपया या 30 रुपया था, अब सीधा जो है 3 गुना या 10 गुना कर दिया, 300 रुपया पर बोतल। एक जो खंभा बोलते हैं लोग उसमें जो आता है इस टाइप, वो तो दिख रहा है ना कि वो कहाँ जा रहा है वो पैसा। तुम यार जो चीज पहले, और वो पैसा तुम वसूल किससे रहे हो? दिल्ली की जनता पे कर रही है ना, टैक्स मनी है, टैक्स मनी है। उसका तुम यूज कर सकते थे ना एक और स्कूल खुलवाने में, जो तुम या एक और क्लेम स्कूल को करते बेटर करने में। हाँ, कुछ हाँ। भी करने में। राम मंदिर के आपने क्या किया? वो आपने डिस्ट्रीब्यूटर को को दे दिया। तुम्हारे जमाई थोड़े है, दामाद तो नहीं है ना भाई कि तुमने मतलब दे दिया, गिफ्ट ले लो, दहेज इन ले लो। चीजों पे नहीं बोलेगा। डिस्ट्रीब्यूटर वैसे क्विड प्रो मंदिर को भी बनवा कुछ होता है देते, ना, तो वो हॉस्पिटल घुमा के बनवा कहीं से देगा तुमको, घुमा फिरा के और वो घुमा ऐसा के। मतलब मूर्ख तो है ना कि तुमको हार्ड कैश आके देगा। लेकिन ये लोग इतने मूर्ख हैं कि हार्ड कैश इन्होंने दिया गोवा इलेक्शंस में। हाँ। तो उसमें गोवा इलेक्शंस में इनके कैश के ट्रेल्स मिले हैं। और नहीं तो आज के समय में मैं बता रहा हूँ भाई साहब की जुडिशरी जिस स्तर की है ना, उसमें इसको बेल नहीं मिलना और साल साल भर से बेल नहीं मिलना, दैट इटसेल्फ इज अ प्रूफ ऑफ देयर करप्शन। So you are saying that judiciary is independent enough to decide for themselves कि इसको बेल दे देनी चाहिए अगर ये इनोसेंट है, बट कि वो नहीं दे रहे, इसका मतलब ये है कि देयर इज सम करप्शन देयर। नहीं, उल्टा, उसका उल्टा। फिर क्या? मैं ये बोल रहा हूँ कि जुडिशरी के आप इन सब हाई प्रोफाइल केसेस में जब देखोगे, जुबैर फंसेगा तो कैसे ओवर प्रोटेक्टिव हो जाती है, तुरंत डेट मिल जाएगा। अर्नब फंसेगा तो 8 दिन में उसको बेल मिलती है। ये मैं बोल रहा हूँ कि एक टिल्ट वाली जुडिशरी के टाइम में जब इनके तरफ के लॉयर्स, अभिषेक मनु सिंघवी भारत का टॉप लॉयर है, बिल्कुल, और उसके बाकी जजेस के साथ क्या संबंध है वो कोई भी लीगल फ्रेटर्निटी का आदमी जानता है, जो एक ईमेल दे करके डेट ले लेता है। मुझे और आपको एक ईमेल आपके तो फादर लॉयर हो सकता है आपको मिल भी जाए, मुझे तो नहीं मिलेगा। इल्जाम बहुत लगा है। तो मुझे तो नहीं मिलेगा। 70,000 केसेस पेंडिंग है, तुम्हें तुरंत मिल जाता है डेट, या तुम्हें उसी वक्त इमीडिएटली भी हियरिंग मिल जाती है कि ठीक है हम सुन लेंगे इस तरह का। इतना टिल्ट होने के बाद भी आखिर ईडी डॉक्यूमेंट में क्या दिखाती है जजेज को? हाँ। सीडी तो नहीं दिखा रही है जज की कि भाई तुम्हारी सीडी हमारे पास है। कितने बार एक ही जज को दिखाओगे यार? ठीक है, तो वो कुछ तो दिखा रहे होंगे जिसको देख कर कहता है कि नहीं इसको रखो, अभी जेल में रखो। तो वो मैं बोल रहा हूँ कि प्रूफ होता है, चीजें हैं उनको। टिल्टेड एस्पेक्ट एक है जुडिशरी का, उसके बाद भी यदि इन लोगों को बेल तक नहीं मिल पा रही है तो फिर मतलब लेट्स वेट इट आउट, ये पक्का करप्ट। ये जो अभी बोला है, अभी धीरे धीरे ना चीजें बहुत सारी सामने आएंगी, और अभी तो प्रोसीडिंग चल रही है। जो इलेक्शन के लिए जो छुट्टी दी थी, बेल दी थी, वो होगी। ये चीज मेरे भी उसमें थी कि जब हम कोई सैनिटरी नैपकिन वहां से लेते हैं, ठीक है, दुकान से, मेडिकल स्टोर से, ठीक है, या हम कुछ भी ऐसा पर्सनल हाइजीन से रिलेटेड लेते हैं, ज्यादा दिखा के वो ब्लैक उसके अंदर ब्लैक पॉलिथीन या न्यूज़पेपर मतलब रैप करके देते हैं, जबकि जो ये अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग जो भी है, जो कि इंजूरियस टू ये हेल्थ है, इतना इजी, जिसमें कि लिखा हुआ है वो इतने इजीली खुले में मिलती है।
तो यही चाहिए, क्योंकि बिजनेस है भाई वो, और बहुत बड़े लेवल पर बिजनेस है, बहुत तगड़ी कमाई है उसके अंदर, हर एक चीज वो है। और अरविंद केजरीवाल के ऊपर जिस तरीके से बताया गया, मनी ट्रेल, हर एक चीज, भाई देखो वो कोर्ट भी जब अगर बेल डिनाई करती है या फिर और प्रोसीडिंग्स जाती हैं आगे, तो सबूत मिल रहे हैं, नहीं तो खारिज वो कर सकती है उसी टाइम पर। जैसे अमित शाह गए थे, जेल गए थे, हाँ, मोदी जी 12-12 घंटे, कितने 12-12 घंटे, ठीक है, तो वो भी तो, जबकि वो कांग्रेस का टाइम था ना उस टाइम, तो वो भी तो बाहर आई है छूट के। अगर ऐसा होता, समझ रहे, तो वो भी फिर उसमें कुछ नहीं था, जब नहीं कुछ प्रूव हुआ तो वो छूटे ना उस चीज से। तो अगर कुछ नहीं होगा, तो हम भी नहीं कह रहे कुछ नहीं ऐसा होगा, तो वो छूट ही जाएगा। और वही चीज है भाई, देखो एंड ऑफ द डे पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स में जो पार्टीज एक दूसरे के एंटी होती हैं, वो गठबंधन भी हो जाता है, वो पार्टीज की विचारधाराएं एकदम से मिलने लग जाती हैं, वो पार्टीज एक साथ इलेक्शन भी लड़ने लग जाती हैं, बिल्कुल एकदम एंटी ऐसे हो जाती है। फॉर एग्जांपल नीतीश, ये जो पॉडकास्ट है ना, हाँ, ये जो पॉडकास्ट है काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। और अभी और भी चीजें खुलासे होंगे, बहुत सारी बातें पता लगेंगी, तो देखेंगे आगे भी, नेक्स्ट पार्ट में भी जल्दी रिएक्ट करते हैं भाई। बाकी मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।